हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। कंसेप्ट अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। इससे लास्ट क्लास में हमने बेस कवर किया था, थ्योरी बेस। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट गिवन है कि फ्लोविंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एम एस ए एंड बी एंड एम एस एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे हमें बैलेंस शीट दे रखी है एम एस ए एंड बी की और एम एस एक्स एंड वाई की। यहाँ पे दोनों की हमारे पास बैलेंस शीट है 1 अप्रैल 2014 की, जिसमें लायबिलिटी गिवन है और असेट्स गिवन है। ए एंड बी अलग है और एक्स एंड वाई अलग है। हमें फर्दर इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड है कि ए एंड बी वर इक्वल पार्टनर्स। यहाँ पे जो ये ए एंड बी है ये तो इक्वल पार्टनर्स हैं, जबकि एक्स और वाई हैं वो शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस 2:1 रेशो में। द टू फर्म्स डिसाइडेड टू अमलगमेट देयर बिजनेस। तो इन दोनों फर्मों ने डिसाइड किया कि अभी अपने बिजनेस को अमलगमेट कर लेंगी 1 अप्रैल 2014 को। प्रॉफिट शेयर रेशो अब इनके बीच में हो जाएगा, ए का 1/6, बी का 2/6, एक्स का 2/6 और वाई का 1/6 हो जाएगा। द अदर टर्म्स वर, तो यहाँ पे इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो स्टॉक है ए एंड बी का, यानी कि इस फर्म का जो स्टॉक है वो एप्रिशिएट होता है बढ़ जाना, 10% से बढ़ जाएगा। और जो एक्स एंड वाई यानी कि जो हमारे पास दूसरी फर्म है उसका डेप्रिशिएट का मतलब होता है कम हो जाना, 10% से कम हो जाएगा स्टॉक। इन्वेस्टमेंट है जो एक्स एंड वाई यानी कि जो ये हमारे पास सेकंड फर्म है, इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो नई फर्म लेके नहीं गई है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई इन्वेस्टमेंट एक्स और वाई में उनकी प्रॉफिट शेयर रेशो के अंदर। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट बनती थी ना नेक्स्ट ये एक्स एंड वाई फर्म की, ये इन्वेस्टमेंट उठा के नहीं लेके जो नई फर्म है, जिस कारण से क्या किया एक्स एंड वाई ने बांट दिए इन्वेस्टमेंट अपने पार्टनर्स में। फर्नीचर है जो ए और बी का, उसका वैल्यूएशन किया गया 3400 से और एक्स एंड वाई का 6500 से। और जो प्लांट और मशीनरी है ए एंड बी की, इसको डेप्रिसिएशन होता है कम हो गया वैल्यू 15% से। प्रोविज़न है 5% से क्रिएट किया जाएगा डाउटफुल डेट के ऊपर। बोथ द फर्म यानी कि दोनों फर्मों की जो डेटर्स है उस पर 5% की रेट से डाउटफुल डेट का प्रोविज़न क्रिएट किया जाएगा। नेक्स्ट गिवन है कि जो लैंड बिल्डिंग है ए और बी की वो एप्रिशिएट होता है बढ़ जाती है 20% की रेट से, और जो एक्स एंड वाई के वो एप्रिशिएट होती है 10% से। गुडविल है जो ए एंड बी की और एक्स एंड वाई की, उसका वैल्यूएशन किया गया 18,000 तो ए और बी की है, एक्स और वाई की है 12,000 से। लेकिन जो नई फर्म है वो लेके नहीं गई, यानी कि रिटेन नहीं करती, ले तो गई लेकिन रिटेन नहीं करेगी अपने पास गुडविल को। जो नई फर्म है वास्टाइल एज ए बी एक्स एंड वाई, यानी कि जो नई फर्म है वो ए बी एक्स वाई है। जो टोटल कैपिटल है जो नई फर्म की वो फिक्स कर दी गई 1.5 लाख से, और जो कंट्रीब्यूट की जाएगी पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयर रेशो के अंदर, जो एडजस्टमेंट है वो कैश के अंदर की जाएगी। पास जर्नल एंट्री टू क्लोज द बुक्स ऑफ टू फर्म्स, यानी कि दोनों ही जो ओल्ड फर्म है उनकी बुक्स को क्लोज करना है और ओपन करना है बुक्स ऑफ न्यू फर्म, और नई फर्म की जो बुक्स को ओपन करके चलेंगे। ऑल्सो प्रिपेयर द इनिशियल बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, हमने नई फर्म की बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। तो लास्ट क्लास में जो हमने ये प्रोसीजर समझा था, प्रोसीजर में हमने ये क्लैरिफाई किया था कि सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप क्या था कि जितनी भी असेट्स और जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उनका क्या किया जाएगा, रिवैल्यूएशन किया जाएगा। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जितनी भी असेट्स और लायबिलिटी है उनका रिवैल्यूएशन किया जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। जो बैलेंस आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का उसे कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले जो रिवैल्यूएशन किया गया असेट्स का वो समझते हैं। तो यहाँ पे हमें क्लैरिफाई कर दिया गया किन किन असेट्स का किन किन लायबिलिटीज़ का जो रिवैल्यूएशन किया गया है। जैसे कि यहाँ पे स्टॉक है जो ए एंड बी का वो तो एप्रिशिएट हो गया, और जो एक्स एंड वाई का वो डेप्रिशिएट हो गया। तो हमने दोनों की बुक्स के अंदर, दोनों फर्में ए और बी एक अलग फर्म है, एक्स एंड वाई अलग फर्म है, ये दोनों की फर्मों की बुक्स के अंदर सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास करते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स की और लायबिलिटी की। एक तरफ हम बुक्स ऑफ ए एंड बी यानी कि जो फर्स्ट फर्म है उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, और दूसरी तरफ जो सेकंड फर्म है एक्स एंड वाई उसकी बुक्स के अंदर एंट्री पास करेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स की और लायबिलिटी की।
फर्स्ट एडजस्टमेंट कहती है कि जो स्टॉक है ए एंड बी का वो एप्रिशिएट हो चुका है। एप्रिशिएट होता है बढ़ जाना 10% से। तब देखते हैं कि स्टॉक है जो ए एंड बी का वो है कितना। तो हमें बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे स्टॉक गिवन है 10,000 से। ए एंड बी का स्टॉक कितना 10,000। 10,000 का 10% जब करेंगे तो 1,000 रुपये से स्टॉक क्या होगा बढ़ गया। स्टॉक है असेट, असेट का बैलेंस होता है डेबिट। जब असेट बढ़ जाते तो उसे सेम साइड से बढ़ाना पड़ता है, यानी कि हम इसको क्या करेंगे डेबिट साइड से बढ़ाएंगे। तो अब हमने स्टॉक अकाउंट को क्या कर देना डेबिट कर देना और क्रेडिट में क्या चला जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से बढ़ गया स्टॉक 10,000 का 10% यानी कि 1,000 रुपये से। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से बढ़ गया 1,000 रुपये से। टू रिवैल्यूएशन में इकट्ठा आपको रिवैल्यूएशन बना के दिखाऊंगी। मैंने सिर्फ अभी स्टॉक अकाउंट को डेबिट किया क्योंकि स्टॉक क्या होती है असेट होती है। असेट का बैलेंस डेबिट होता है, जब बढ़ जाता है तो उसको सेम साइड से यानी कि डेबिट साइड से बढ़ा देंगे। तो अभी एक ही एंट्री के अंदर मैं आपको रिवैल्यूएशन बना दूंगी। तो एक बार मैं आपको ये एंट्री सिर्फ पास करके दिखाती हूँ। टू में रिवैल्यूएशन अकाउंट जब करेंगे तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में इकट्ठा कर देंगे। अगर कोई और असेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया गया तो वो भी यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 1,000 तो ये और बाकी होगी तो वो भी एडजस्ट कर देंगे। लेकिन जो स्टॉक है एक्स एंड वाई का वो डेप्रिशिएट हो चुका है 10% से। अब हमने देखा कि जो स्टॉक है एक्स एंड वाई का वो 15,000 है। 15,000 का 10% करेंगे यानी कि 1,500 से कम हो गई है। असेट्स डेबिट होती है, जब कम हो जाता है तो इसका बैलेंस पलट के क्रेडिट हो जाता है। तो स्टॉक को क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं कितने से 15,000 का 10% यानी कि 1,500 से। तो यहाँ पे जब हम सेकंड फर्म एक्स एंड वाई की बुक्स के अंदर एंट्री पास करें तो कैसे करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू में स्टॉक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू क्या हो चुकी है डाउन हो चुकी है कितने से 1,500 से। अभी मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में इकट्ठा कर देंगे जितनी भी असेट्स लायबिलिटी है। मैंने सिर्फ अभी स्टॉक का है जो डेप्रिशिएट करके दिखाया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है जो वो इन्वेस्टमेंट की रिगार्डिंग है कि इन्वेस्टमेंट है जो नई फर्म ने टेक ओवर नहीं किया, इसको बाद में करेंगे। पहले रिवैल्यूएशन करते हैं कि जिन जिन असेट्स लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया गया है। फर्नीचर है जो ए और बी का वो वैल्यूएशन किया गया 3,400 से। अब हम देखते हैं कि ए एंड बी का जो फर्नीचर है वो बैलेंस शीट के अंदर कितने अमाउंट से गिवन है। तो हमने देखा कि बैलेंस शीट में फर्नीचर 5,000 का गिवन है, लेकिन एडजस्टमेंट कहते हैं कि वो सिर्फ 3,400 का रह गया। तो 5,000 का 3,400 रह गया तो कितने से कम हो चुके हैं 1,600 से डेप्रिशिएट हो चुके हैं। ए एंड बी की बुक्स के अंदर जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो फर्नीचर असेट होती है। असेट की वैल्यू जब डाउन चली जाती है तो असेट का बैलेंस डेबिट होता है। जब डाउन चली जाती है तो वैल्यू तो बैलेंस पलट के क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम जर्नल एंट्री पास करें तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। टू में फर्नीचर अकाउंट, टू में फर्नीचर अकाउंट कितने से डाउन चली गई वैल्यू 1,600 से। अभी अगर और असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया गया तो वो मैं इस एडजस्टमेंट में जो एडजस्ट कर दूंगी। अभी मैंने इस रिवैल्यूएशन के आगे अमाउंट ये नहीं लिखी है। वहीं जो फर्नीचर है एक्स एंड वाई का वो 6,500 हो गया। अब हम बैलेंस शीट में चेक करते हैं कि जो फर्नीचर है एक्स एंड वाई का उसकी वैल्यू कितनी है। फर्नीचर की वैल्यू 7,500 है, लेकिन एडजस्टमेंट कहते हैं कि सिर्फ 6,500 रह गई। कितने से डाउन चली गई है 1,000 रुपये से। तो अब हमने एक्स एंड वाई की बुक्स के अंदर दिखाना है कि फर्नीचर की वैल्यू 1,000 से डाउन चली गई है। तो जब असेट्स की वैल्यू डाउन चली जाती है तो बैलेंस असेट्स का क्रेडिट कर देती है, क्योंकि असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। जब वो डाउन चले जाते तो बैलेंस पलट के क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने दिखा देना टू फर्नीचर अकाउंट के नाम से, फर्नीचर अकाउंट के नाम से 1,000 रुपये कि 1,000 रुपये से फर्नीचर डाउन चला गया है। तो जर्नल एंट्री पास की जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट से। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कि प्लांट एंड मशीनरी ए एंड बी की वो डेप्रिशिएट हो चुकी है। सिर्फ ए एंड बी फर्म के बारे में बताया है। तो हम देखते कि प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट के अंदर कितनी वैल्यू है गिवन प्लांट एंड मशीनरी की। यहाँ पे हमारे पास बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी ए एंड बी फर्म की गिवन है 20,000 से। 20,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन 15% करेंगे तो 3,000 बनता है। 3,000 से प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या हो चुकी है डेप्रिशिएट का मतलब होता है कम हो चुकी है। तो अब
कम हो चुकी है डेप्रिशिएट होने के कारण वैल्यू, तो असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। जब कम हो जाता है तो क्या करते हैं, इसको क्रेडिट कर देते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी के नाम से दिखाएंगे 3000 रुपये वैल्यू। ए एंड बी फर्म की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 3000 रुपये से। सिर्फ ए एंड बी फर्म की प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई, तो इस कारण से सिर्फ हमने ए एंड बी फर्म की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री पास की है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है कि प्रोविज़न क्रिएट करना है 5% दोनों ही फर्मों के डेटर के ऊपर। यहाँ पे प्रोविज़न क्रिएट करना है डाउटफुल डेट का। तो सबसे पहले हम डेटर्स देखते हैं कि दोनों फर्मों की डेटर्स की अमाउंट कितनी है बैलेंस शीट के अंदर। तो डेटर्स गिवन है 12,000 से और 16,000 से। तो दोनों ही फर्मों के डेटर्स के ऊपर 5% है जो प्रोविज़न क्रिएट किया है। डेटर्स के ऊपर जब प्रोविज़न क्रिएट किया था तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें डेटर्स के ऊपर डाउट है कि 5% डेटर्स से रिकवरी है जो नहीं होने वाली, तो इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि असेट्स क्या होती है, डेबिट होती है। जब प्रोविज़न क्रिएट किया जाएगा तो डेटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो जिस कारण से इसका बैलेंस है जो क्रेडिट कर देंगे। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट को क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट के नाम से। ए एंड बी के जो डेटर्स है वो 12,000 है। 12,000 का 5% करेंगे तो 600 रुपये से जो प्रोविज़न क्रिएट किया जाएगा। ऐसे ही जो डेटर्स हैं वो 16,000 है एक्स एंड वाई के, उसके ऊपर 5% प्रोविज़न क्रिएट करेंगे तो ये भी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के नाम से क्रेडिट किया जाएगा एक्स एंड वाई की बुक्स के अंदर। ए एंड बी फर्म की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट के नाम से। जो डेटर्स हैं वो है 12,000। 12,000 का 5% प्रोविज़न बनता है 600 रुपये से। ऐसे ही नेक्स्ट एक्स एंड वाई की बुक्स में जर्नल एंट्री पास करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट के नाम से। 16,000 का 5% करेंगे तो 800 रुपये बनता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है कि लैंड एंड बिल्डिंग है ए एंड बी की, वो एप्रिशिएट है। एप्रिशिएट होता है बढ़ गई है 20% से। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट के अंदर जो गिवन है ए एंड बी की, लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है 36,000। 36,000 का 20% करेंगे तो 7,200 रुपये से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। लैंड एंड बिल्डिंग असेट है, असेट का बैलेंस डेबिट होता है। जब असेट बढ़ जाती है तो डेबिट साइड यानी कि सेम साइड से हम उसको बढ़ाते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 7,200 रुपये से। ए एंड बी फर्म की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे 36,000 की वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग की, 20% जब उसका करते हैं तो 7,200 रुपये से जो वैल्यू बनती है, 7,200 से लैंड एंड बिल्डिंग है जो बढ़ गई है। नेक्स्ट कहते हैं कि एक्स एंड वाई की एप्रिशिएट हुए 10% से। लैंड एंड बिल्डिंग है जो एक्स एंड वाई यानी कि जो सेकंड फर्म है उसकी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 10% से बढ़ गई है। तो यहाँ पे हमने देखा कि लैंड एंड बिल्डिंग है जो एक्स एंड वाई की वो 45,000 से है। 45,000 का 10% करेंगे तो 4500 से बढ़ गई है वैल्यू। तो यहाँ पे असेट जब बढ़ जाती है तो डेबिट साइड से करते हैं, क्योंकि असेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 45,000 का 10% यानी कि 4500 से। एक्स एंड वाई की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अमाउंट 4500 से 4500 से। इसके अलावा असेट्स एंड लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ए एंड बी फर्म की जो बुक्स के अंदर हमने जर्नल एंट्री पास की थी 1,000 7200 दोनों ऐड करके 8200 से रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया गया।
नेक्स्ट एंट्री में 3000, 1600 और 600 टोटल करते हैं तो 5200 से टोटल बनता है। नेक्स्ट फर्म एक्स एंड वाई, टोटल करते हैं 1000, 1500 और 800 तो टोटल बनता है इसका 3300 से। 3300 से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया गया। तो इस तरीके से अब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जो जर्नल एंट्री वो पास कर ले। इन जर्नल एंट्री के बेस पे रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो उसमें हमने देखा कि यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट में 8200 है, डेबिट में जो 5200 है। तो पहले सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करती हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ए एंड बी फर्म का। यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया गया जर्नल एंट्री के अंदर। तो पोस्टिंग करते समय रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे बाय स्टॉक अकाउंट के 1000, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट के 7200। तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाना है बाय स्टॉक अकाउंट के 1000 रुपये और लैंड एंड बिल्डिंग बाय लैंड बिल्डिंग अकाउंट के नाम से 7200 रुपये। अब नेक्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 3000 से, टू फर्नीचर अकाउंट 1600 से, टू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट के 600 रुपये। अब अकाउंट हम क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 8200 से और 8200 माइनस करते हैं 3000, 1600 और 600 यानी कि 5200। अगर इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास बैलेंस आता है 3000 का। तो बैलेंस जो ये 3000 आया है इसे कैपिटल अकाउंट है जो पार्टनर्स का उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। टू ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे पार्टनर्स है ए और बी। तो ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, ये दोनों इक्वल पार्टनर हैं। तो 1500 जो इनको मतलब कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएंगे। इसकी जर्नल एंट्री पास कैसे करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट करेंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो जर्नल एंट्री पास करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल 3000 प्रॉफिट आया, वो ट्रांसफ़र कर दिया गया 1500 ए को और 1500 बी को। ऐसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट फर्म जो कि एक्स एंड वाई फर्म है। तो एक्स एंड वाई फर्म का रिवैल्यूएशन प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट के डेबिट साइड पे टू फर्नीचर अकाउंट के 1000 रुपये। तो यहाँ पे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएंगे टू फर्नीचर अकाउंट के 1000 रुपये और टू स्टॉक अकाउंट के 1500 और नेक्स्ट हमारे पास प्रोविज़न है टू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट के 800। तो हमने ये तीनों दिखा दिया अमाउंट। नेक्स्ट में रिवैल्यूएशन क्रेडिट किया गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट के 4500। तो यहाँ पे इसका टोटल करते हैं और यहाँ पे इसका आता है 4500। तो 4500 ज़्यादा, तो यहाँ पे 4500 आएगा। 4500 में से 3300 माइनस करके बैलेंसिंग फिगर आती है 1200 से। तो यहाँ पे जो 1200 बैलेंसिंग फिगर आई है ये ट्रांसफ़र करेंगे एक्स एंड वाई में। लेकिन जो इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो वो है 2:1। तो ये ट्रांसफ़र किया जाएगा एक्स एंड वाई कैपिटल में, तो वो 2:1 रेशियो में ट्रांसफ़र करेंगे। टू ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल, जो इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो वो 2:1 है। 1200 को डिस्ट्रीब्यूट करते हम 2:1 में, तो हमारे पास 800 से और 400 से बनता है। इसकी जर्नल एंट्री जब पास करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री पास करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। 2 में एक्स कैपिटल अकाउंट, 2 में वाई कैपिटल अकाउंट। तो ये प्रॉफिट आया टोटल 1200, ट्रांसफ़र किया गया 800 से और 400 से। तो इस तरीके से हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है।
असेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करने के बाद जो बैलेंस है रिवैल्यूएशन का वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद अब नेक्स्ट टर्न आती है कि लायबिलिटी साइड पे जो रिजर्व्स हैं ये फ्री रिजर्व्स हैं। ये रिजर्व्स जो क्रिएट किए गए हैं ये ए एंड बी और एक्स एंड वाई द्वारा क्रिएट किए गए हैं। ये जो न्यू फर्म है वो तो लेकिन नहीं गई है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जो जनरल रिजर्व 7200 ये ए एंड बी पार्टनर ले जाएंगे, जो इनका रेशो वो इक्वल रेशो है। और जो रिजर्व से जनरल रिजर्व 5400 बनते हैं एक्स एंड वाई के, ये ले जाएंगे अपनी ओल्ड रेशो का 2:1। ये दोनों जो फर्में हैं अपने रिजर्व को जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगी पार्टनर्स में वो ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो में करेंगी। ए एंड बी तो इक्वल लेके जाएंगे और जो एक्स एंड वाई है वो 2:1 रेशो में ले जाएगी। तो अब जनरल रिजर्व को हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जनरल रिजर्व को जब डिस्ट्रीब्यूट करें तो कैसे करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सबसे पहले ए एंड बी फर्म का जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसका जनरल रिजर्व है 7200 रुपये से। पार्टनर हैं जो ए और बी, तो ए कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो इक्वल है तो ये इक्वल ले जाएंगे 3600 से और 3600 से। इसी तरीके से हमने एक्स एंड वाई जो फर्म है उसके भी जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स में। तो यहाँ पे जनरल एंट्री पास करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाई कैपिटल अकाउंट। जो जनरल रिजर्व है एक्स एंड वाई का वो है 5400 से। इसका रेशो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 3600 और 1800 से बनेगा। नेक्स्ट हमें एडजस्टमेंट में गिवन है कि एक्स एंड वाई की जो इन्वेस्टमेंट है वो न्यू फर्म में जो टेक ओवर करके नहीं ले गई, बट वर टू बी डिस्ट्रीब्यूट, क्या कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है एक्स एंड वाई उनकी प्रॉफिट शेयर रेशो में, यानी कि 2:1 रेशो में। तो अब हमने देखा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट कितनी है, एक्स एंड वाई की जो इन्वेस्टमेंट है वो 15000 से है। ये 15000 न्यू फर्म टेक ओवर करके नहीं लेगी, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स एंड वाई पार्टनर्स में। इन्वेस्टमेंट असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। तो जब ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट में चली जाएगी। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हमने क्रेडिट कर देना है। और कौन लेके जाएंगे, एक्स और वाई। तो हमने एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। जो इन्वेस्टमेंट है उसका अमाउंट है 15000 से, इसको जो 2:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो 10,000 से 5,000 से कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा बैलेंस। नेक्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है कि जो गुडविल है ए एंड बी की वो 18,000 से वैल्यूएशन किया गया है। अब हमने बैलेंस शीट के अंदर देखा कि जो गुडविल है ए एंड बी की वो है कितनी, 8,000 है। यहाँ 8,000 गिवन है, लेकिन एडजस्टमेंट कहते हैं कि अब कितनी हो चुकी है इसकी वैल्यूएशन, 18,000 से हो चुका है। कितने से बढ़ गई, 10,000 से। तब गुडविल को 10,000 से बढ़ाना है। गुडविल असेट साइड दिखाई गई है, असेट का बैलेंस डेबिट होता है, जब इसको बढ़ाना होता है तो सेम साइड से बढ़ाती है, यानी कि डेबिट साइड से बढ़ाएंगे। तो गुडविल को अब हमने 10,000 से और बढ़ा देना है। और सेकेंडली कि जो कहते हैं कि जो नई फर्म है वो रिटेन नहीं करती गुडविल को, तो इस कारण से हमने अब क्या करना है, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है जो पार्टनर्स है उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो के अंदर। जो ए एंड बी फर्म है उसकी बुक्स के अंदर जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो गुडविल को रेज करके दिखाएंगे कि गुडविल बढ़ गई। तो कितने से बढ़ी है, गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे कि 10,000 से बढ़ गई, क्योंकि बैलेंस शीट कहते हैं गुडविल 8,000 की है, जबकि रिवैल्यूएशन कहते हैं कि 18,000 की है। तो कितने से बढ़ेगी, 10,000 से। अब इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। जो पार्टनर्स है वो ए और बी हैं, तो टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये इक्वल पार्टनर्स हैं तो 5,000 से 5,000 से दिखा देंगे। वहीं जो एक्स एंड वाई फर्म है उसकी गुडविल का वैल्यूएशन 12,000 से किया गया है। बैलेंस शीट में जो गुडविल है वो एक्स एंड वाई की बिल्कुल नील है नहीं, गिवन नहीं है। तो अब उसका वैल्यूएशन कितने से हो चुका है, एडजस्टमेंट कहते हैं कि अब इसका वैल्यूएशन गुडविल का कितने से किया गया, 12,000 से किया गया। तो अब हमने इसको 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स को। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रेशो गिवन है हमारे पास कि जो एक्स एंड वाई के पार्टनर की शेयरिंग रेशो है प्रॉफिट की वो 2:1 है। जर्नल एंट्री पास करेंगे,
गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाई कैपिटल अकाउंट। गुडविल का वैल्यूएशन किया गया 12,000 से, डिस्ट्रीब्यूट करते 2:1 में तो 8,000 और 4,000 बनता है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में इसके प्रोसेस कवर किए थे, उसके अकॉर्डिंग हमने काम कर लिया। असेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस है उसे हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। जो गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है और गुडविल को जो डिस्ट्रीब्यूट किया है गुडविल अकाउंट डेबिट करके और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके, ये पॉइंट भी हो चुका है। जो रिजर्व्स थे वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। जो इन्वेस्टमेंट नहीं लेके गई थी एक्स एंड वाई फर्म की नई फर्म, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। और ये पॉइंट हमारे क्वेश्चन के अंदर है नहीं कि कुछ लायबिलिटी छोड़ गई हो या फिर कोई लायबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ली गई है पार्टनर द्वारा यहाँ पे, कि अगर कोई जो असेट वो टेक ओवर की गई पार्टनर द्वारा, ये पॉइंट्स हमारे इस क्वेश्चन के अंदर है नहीं है। अब हमने क्या करना है, जो ट्रांसफ़र की जाएगी असेट उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, उसके लिए न्यू फर्म अकाउंट डेबिट किया जाएगा टू सन्ड्री असेट। जितने भी सन्ड्री असेट होंगे वो सारी हमने क्रेडिट कर देनी है और वो भी रिवाइज वैल्यू के ऊपर दिखाएंगे, तब हम इस एंट्री को पास करते हैं। सबसे पहले हम ए एंड बी फर्म की असेट ट्रांसफ़र करने की एंट्री पास करेंगे। असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। जब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, जो न्यू फर्म है उसको डेबिट कर देंगे। न्यू फर्म अब कौन सी बनी है, न्यू फर्म कहती है कि अमलगमेट होने के बाद जो ए और बी और एक्स एंड वाई दोनों को अमलगमेट करने के बाद जो नई फर्म बनी है उसका नाम हमारे पास गिवन है स्टेटमेंट के अंदर कि वो फर्म का नाम बना अब ए बी एक्स वाई। तो यहाँ पे ए बी एक्स एंड वाई जो फर्म है न्यू फॉर्म की गई है अमलगमेट होने के बाद, तो जब ट्रांसफ़र करेंगे असेट तो वो रिवाइज वैल्यू पे करनी है। लैंड बिल्डिंग है वो 36,000 से है, लेकिन हमने एडजस्टमेंट में देखा था कि लैंड बिल्डिंग की वैल्यू थी जो बढ़ गई थी, तो जो बढ़ी हुई वैल्यू वो इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 36,000 प्लस जितने से वैल्यू बढ़ गई वो ऐड करके फिर हमने ट्रांसफ़र करनी है न्यू फर्म के अंदर। यहाँ पे ए एंड बी फर्म जो जर्नल एंट्री पास करेगी नई फर्म के अकाउंट को डेबिट करेगी। नई फर्म में एम एस ए बी एक्स एंड वाई अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। 2 में लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में गिवन है 36,000 से और प्लस करेंगे 7200 से जो उसकी इंक्रीज वैल्यू होगी है। 36,000 प्लस 7200 करेंगे तो 43,200 से जो वैल्यू दिखाई जाएगी अब। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ पे 43,200 दिखाएंगे। नेक्स्ट असेट है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी के रिगार्डिंग हमें एडजस्टमेंट गिवन है कि प्लांट एंड मशीनरी है जो वो डेप्रिशिएट हो चुकी है 15% से। 15% से क्या होगी, कम हो गई है। तो 15% जब करेंगे प्लांट एंड मशीनरी 20,000 का 15% करेंगे 3,000 से कम हो गई है। तो 20,000 में से 3,000 से कम होगी तो अब कितने की रह गई, 17,000 से। तो 17,000 की हमने प्लांट एंड मशीनरी दिखानी है। तो यहाँ पे हमने प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दिखानी है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जो अब 17,000 से रिवाइज वैल्यू है। नेक्स्ट असेट्स हमारे पास फर्नीचर है जो कि 5,000 का है, लेकिन एडजस्टमेंट गिवन है कि जो फर्नीचर है ए एंड बी का उसका वैल्यूएशन 3400 से किया गया। तो अब हमने इसका वैल्यूएशन कितना करना है, 3400 से दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे बोला है एट 3400। तो यहाँ पे हम फर्नीचर की वैल्यू दिखाएंगे टू फर्नीचर अकाउंट के नाम से 3400 से इसकी वैल्यू कैलकुलेट की गई है। नेक्स्ट असेट है बिल्स रिसीवेबल 6600 से, इसकी कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो एज इट इज़ हमने 6600 से दिखा देना है बी आर। तो यहाँ पे बी आर दिखाएंगे टू बी आर अकाउंट के नाम से हमारे पास वैल्यू इसका 6600। नेक्स्ट असेट है स्टॉक 10,000 से है, लेकिन एडजस्टमेंट गिवन है कि स्टॉक है जो ए एंड बी का वो एप्रिशिएट होता है, बढ़ गया 10% से बढ़ गया। 10,000 का 10% करेंगे 1000, बढ़ गया तो ऐड कर देंगे। 10,000 प्लस 1000 करें तो 11,000 से दिखाएंगे। तो यहाँ पे टू स्टॉक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 11,000 रुपये। स्टॉक के बाद नेक्स्ट डेटर गिवन है 12,000, तो 12,000 एज इट इज़ दिखाएंगे। जो प्रोविज़न है इसका वो हमने अलग से दिखाना है, इसमें असेट साइड नहीं दिखाएंगे इसको।
तो डेटर्स एज इट इज़ 12,000 से दिखाएंगे। और जो गुडविल है यहाँ पे 8,000 की गिवन है, लेकिन एडजस्टमेंट कहते हैं कि वैल्यूएशन कितने से किया है गुडविल का, तो यहाँ पे 18,000 से ए एंड बी की गुडविल की गई। तो हमने कितने दिखाने गुडविल 18,000 से। डेटर्स को दिखाएंगे टू डेटर्स अकाउंट के नाम से 12,000। और जो गुडविल है, गुडविल का जो रिवाइज वैल्यू वो हम दिखाएंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन 18,000 से किया गया, एडजस्टमेंट में गिवन है जो। और लास्ट में हमारे पास कैश एट बैंक गिवन है 2400 से, तो 2400 दिखाएंगे। टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 2400 रुपये। इन सब का टोटल करते हैं तो टोटल हमारे पास बनता है 1,13,600 से, तो 1,13,600 दिखाएंगे। तो ये तो अभी हमने सिर्फ ए एंड बी की जो असेट है वो ट्रांसफ़र की है न्यू फर्म के अंदर। ऐसे ही हमने जो अदर फर्म है एक्स एंड वाई, उसकी भी असेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। तो एक्स एंड वाई फर्म की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करेंगे। जो नई फर्म है एम एस ए बी एक्स एंड वाई अकाउंट को डेबिट करेंगे और जितनी भी असेट्स हैं उन सबको क्रेडिट कर देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है 45,000 से, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट भी गिवन है हमारे पास कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो एप्रिशिएट हो चुकी है एक्स एंड वाई की 10% से। तो हमने जो हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ 45,000 की दे रखी है, 45,000 का 10% करेंगे 4500। एप्रिशिएट का मतलब है बढ़ जाना, तो 45,000 प्लस 4500 करके हमने ट्रांसफ़र कर देनी है न्यू फर्म के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग। तो यहाँ पे टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट करेंगे 45,000 प्लस 4500 करेंगे तो 49,500 रुपये जो वैल्यू बनेगी 49,500 से। नेक्स्ट असेट हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है 25,000 से। इसकी कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो एज इट इज़ 25,000 दिखाएंगे। फर्नीचर 7500 से है, लेकिन एडजस्टमेंट कहते हैं कि फर्नीचर कितना हो गया एक्स एंड वाई का 6500, तो अब हमने कितना दिखाना है 6500 से दिखाना है, तो फर्नीचर 6500 से हो जाएगा। नेक्स्ट बी आर है, बी आर के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज़ दिखाएंगे बी आर 4500 से। तो हमने यहाँ पे दिखाना है टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जो बैलेंस शीट के अंदर गिवन है एज इट इज़ दिखाएंगे 25,000 रुपये की। प्लांट एंड मशीनरी के बाद फर्नीचर है जिसका वैल्यूएशन किया गया है फर्नीचर अकाउंट, एडजस्टमेंट में गिवन है कि 6500 से है। नेक्स्ट हमारे पास बी आर है, इसके रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो जितना बैलेंस शीट के अंदर गिवन है 4500 उतना ही हमने यहाँ पे दिखा देना है। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक गिवन है 15,000 से, लेकिन एडजस्टमेंट गिवन है स्टॉक की कि जो स्टॉक है एक्स एंड वाई का वो डेप्रिशिएट होते कम हो गया, 10% से कम करके दिखा देंगे। 15,000 का स्टॉक है, 15,000 का 10% करेंगे 1500, तो 15,000 में से माइनस करके 1500 स्टॉक की वैल्यू दिखाएंगे। तो यहाँ स्टॉक दिखाएंगे टू स्टॉक अकाउंट के नाम से 13,500 रुपये। नेक्स्ट असेट है हमारे पास डेटर 16,000 से, ये एज इट इज़ दिखाएंगे, जो इसका प्रोविज़न क्रिएट किया गया वो हमने अलग से एंट्री पास करनी है। तो डेटर के 16,000 दिखाएंगे। जो गुडविल है वो बैलेंस शीट में नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट में गिवन है कि जो गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है एक्स एंड वाई फर्म की जो गुडविल है वो 12,000 से, तो गुडविल कितने दिखाएंगे अब हम 12,000 से दिखाएंगे। नेक्स्ट असेट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है जो न्यू फर्म टेक ओवर करके नहीं लेगी, जो कि हमें यहाँ पे बताया था कि एक्स एंड वाई की जो इन्वेस्टमेंट है वो टेक ओवर नहीं की फर्म ने, तो हम इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट कैश एट बैंक है, ये एस डी दिखाएंगे 3400 रुपये से। तो यहाँ हमने डेटर्स दिखाने हैं टू डेटर्स अकाउंट के नाम से एज इट इज़ जितना बैलेंस शीट के अंदर गिवन है 16,000, तो 16,000 दिखाएंगे। डेटर्स के बाद गुडविल जो कि हमें एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है कि गुडविल है जो वो 12,000 से है। और नेक्स्ट हमारे पास बैंक अकाउंट जो बैलेंस शीट के अंदर गिवन है 3400 से, इसके अलावा कोई असेट नहीं है, तो इसका टोटल करके हमने दिखा देना है 1,30,400 टोटल बनता है इसका। इस तरीके से हमने असेट ट्रांसफ़र कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में लायबिलिटी है जो वो ट्रांसफ़र करते हैं न्यू फर्म को।
लायबिलिटी ट्रांसफ़र करते सबसे पहले ए एंड बी फर्म की लायबिलिटी में बीपी गिवन है 10,800 से एज इट इज़ आएंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है। क्रेडिटर्स 22,000 से एज इट इज़ आएंगे। जनरल रिजर्व ये रिजर्व्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं हम ऑलरेडी पार्टनर्स के अंदर। कैपिटल है जो ये कैपिटल अकाउंट के अंदर है जो इस्तेमाल की जाएगी। तो यहाँ पे लायबिलिटी में सिर्फ दो ही यूज़ किए गए हैं, बीपी 10,800 से, क्रेडिटर्स 22,000 से। और तीसरा जो हमने यहाँ पे प्रोविज़न क्रिएट किया था डाउटफुल डेट का, वो भी हमने यहाँ पे दिखा देना है। प्रोविज़न कितना है 5%, डेटर्स का 5% प्रोविज़न है जो क्रिएट किया गया। अब हमने इसको लायबिलिटी साइड पे दिखा देना है। डेटर्स से 12,000 का 5% करेंगे तो हमारे पास 600 रुपये से जो प्रोविज़न बनता है। तो यहाँ हमने ए एंड बी फर्म की बुक्स के अंदर जनरल एंट्री पास करनी है। लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस रखती है, तो जब हम इसको ट्रांसफ़र करें तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बीपी अकाउंट डेबिट करते हैं। बीपी हमारे पास 10,800 से गिवन है। और सेकंड हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स डेबिट हमारे पास 22,000 से। और जो प्रोविज़न है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के नाम से जो हमने क्रिएट किया था वो है 600 से। अब इसे ट्रांसफ़र करते हैं लायबिलिटी को, जो न्यू फर्म है, न्यू फर्म में टू MS A B X एंड Y। टोटल इसका बनता है 33,400 से। ये तो हमने ए एंड बी फर्म की लायबिलिटी ट्रांसफ़र की है। ऐसे ही नेक्स्ट X एंड Y फर्म की लायबिलिटी ट्रांसफ़र करते हैं। X एंड Y फर्म की लायबिलिटी में बीपी 16,000 से, क्रेडिटर्स है 15,000 से। और सेकेंडली हमारे पास प्रोविज़न है जो वो भी हम क्रिएट करेंगे। प्रोविज़न की हमारे पास एंट्री 5% क्रिएट करना है डाउटफुल डेट के ऊपर प्रोविज़न। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट 5% बोला, तो डेटर्स कितने इसके पास 16,000 का 5% करेंगे तो 800 से क्या हो जाएगा, प्रोविज़न हो जाएगा। तो यहाँ पे लायबिलिटी डेबिट करेंगे, बीपी अकाउंट डेबिट करते हैं। बैलेंस शीट में गिवन है बीपी 16,000 से। और क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट करते हैं जो कि 15,000 से है। प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट डेबिट करते हैं जो कि 800 रुपये से बनता है। टोटल जो बनता है टू MS A B X एंड Y में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो हमारे पास इनका टोटल बनता है 31,800 से। अब हमने असेट ट्रांसफ़र कर दी, लायबिलिटी ट्रांसफ़र कर दी, जो रिजर्व्स थे फ्री रिजर्व ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब टर्न आती है कैपिटल की। तो हमने कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। ए एंड बी फर्म का अलग बनाएंगे, X एंड Y फर्म का अलग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो ये बैलेंस यूज़ करेंगे और प्लस जितनी भी जर्नल एंट्रीज़ के अंदर हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को ओपन किया है, चाहे डेबिट में चाहे क्रेडिट में, वो सभी जर्नल्स की भी हम लेजर पोस्टिंग करके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल अकाउंट ए एंड बी का, ए का गिवन है 30,000 से, बी का बैलेंस गिवन है 30,000 से। तो ये ओपनिंग बैलेंस के रूप में इसको इस्तेमाल करेंगे। अब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल हमें बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिट साइड गिवन है, तो इसके ओपनिंग बैलेंस भी हम किस साइड दिखाएंगे, क्रेडिट साइड दिखाएंगे। बाय बैलेंस BD के नाम से दिखाएंगे। ए की कैपिटल 30,000 से और बी की कैपिटल भी 30,000 से। अब जितनी भी जर्नल एंट्री के अंदर हमने कैपिटल अकाउंट ओपन किया ए एंड बी का, वो सभी लेजर पोस्टिंग करते हैं। हमने यहाँ पे जर्नल एंट्री पास की रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की, जहाँ पे हमने ए और बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो जब हम कैपिटल अकाउंट के अंदर इसकी पोस्टिंग करेंगे तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से 1500 ए के और 1500 बी के। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट के 1500। नेक्स्ट एंट्री में जनरल रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यहाँ पे भी ए और बी की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। तो जब हम कैपिटल अकाउंट में से दिखाएंगे तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय जनरल रिजर्व के नाम से दिखाएंगे ए के 3600 और बी के भी 3600। तो यहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखा देने हैं बाय जनरल रिजर्व के 3600 और 3600। नेक्स्ट हमने गुडविल है जो ये ट्रांसफ़र की थी, इसमें डिस्ट्रीब्यूट की गई है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया गया। तो जब हम कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे तो क्रेडिट साइड पे बाय गुडविल अकाउंट के नाम से 5,000 और 5,000 दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड पे बाय गुडविल के नाम से
गुडविल अकाउंट के नाम से 5,000 और 5,000। अब इनका टोटल करते हैं 30,000 प्लस 1,500 प्लस 3,600 प्लस 5,000 करेंगे तो 40,100। इसका भी सेम बनेगा 40,100। तो ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे टू बैलेंस सीडी के नाम से दिखा देंगे 40,100 से 40,100 से। अब इसके लिए हमने जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है कि जो ये कैपिटल के बैलेंस आया ये कैपिटल के बैलेंस ट्रांसफ़र कर देंगे न्यू फर्म के अंदर। तो यहाँ पे हमने टू बैलेंस सीडी की बजाय क्या करना है, जो नई फर्म है उसका नाम लिख देंगे जो कि MS A B X एंड Y है। तो इसके लिए जर्नल एंट्री जब पास करेंगे तो कैसे पास करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी टू में MS A B X एंड Y को क्रेडिट कर देंगे। तो हमने इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमने कैपिटल क्या कर दी, ट्रांसफ़र कर दी है। बी की कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करते हैं, इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं MS A B X एंड Y अकाउंट में 40,100 से 40,100 से। टोटल बनता है 80,200 से। जैसे हमने A एंड B की कैपिटल है जो पार्टनर्स की ट्रांसफ़र की है न्यू फर्म में, इसी तरीके से अब हमने जो नेक्स्ट फर्म है X एंड Y उसके पार्टनर्स की कैपिटल को भी ट्रांसफ़र कर देना है न्यू फर्म के अंदर। X एंड Y फर्म के जो कैपिटल है X एंड Y की वो 50,000 और 45,000 से है। तो हमने क्रेडिट साइड से ओपनिंग बैलेंस की शुरुआत करनी है। बाय बैलेंस BD के नाम से दिखाएंगे 50,000 कैपिटल X की है, 45,000 कैपिटल Y की है। अब जितनी जर्नल एंट्री के अंदर हमने X एंड Y का कैपिटल अकाउंट ओपन किया वो सभी यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। ये जर्नल एंट्री पास की गई रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने की, जिसमें हमने X एंड Y कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे X के 800 Y के 400। कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट के 800 और 400 रुपये। तो ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है जो ट्रांसफ़र किया गया है। नेक्स्ट जनरल रिजर्व का जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था तो यहाँ पे भी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट की गई है। तो पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय जनरल रिजर्व 3,600 से और 1,800 से। तो यहाँ पे बाय जनरल रिजर्व 3,600 से और 1,800 से। नेक्स्ट हमने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया। पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे टू इन्वेस्टमेंट के 10,000 और 5,000। तो यहाँ पे डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट के 10,000 और 5,000। नेक्स्ट गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की गई है जहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट की गया है। पोस्टिंग के टाइम पे अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय गुडविल अकाउंट के 8,000 और 4,000। तो यहाँ पे बाय गुडविल अकाउंट के नाम से 8,000 और 4,000। इसके अलावा और कोई भी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं है। टोटल करते हैं, इसका टोटल बनता है 62,400। 62,400 में से माइनस करके 10,000 तो 52,400 बनते हैं। ट्रांसफ़र कर देंगे न्यू फर्म MS A B X एंड Y को। ऐसे नेक्स्ट Y का टोटल करते हैं 51,200 माइनस करते 5,000 तो 46,200 बनता है। तो ये भी हमने न्यू फर्म को ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसके जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट कर देंगे। तो X का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, Y का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे टू में MS A B X एंड Y को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे इसका बैलेंस है 5,2,400 4,6,200। टोटल बनता है 9,8,600। तो इस तरीके से हमने पार्टनर्स के जो कैपिटल भी ट्रांसफ़र कर दी है। तो ये हमारे प्रोसीजर के अकॉर्डिंग कंप्लीट होती है ओल्ड फर्मों का जो भी अकाउंटिंग प्रोसीजर रहता है। अब टर्न आती है नेक्स्ट की न्यू फर्म जो बनाई गई है अमलगमेट होने के बाद A B X एंड Y। तो उसकी कैसे जर्नल एंट्री पास करें, कैसे बैलेंस शीट है जो प्रिपेयर की जाएगी, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा कि क्लास है जो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है। इस कारण से मैं उसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट क्लास में जो कवर कराऊंगी
ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।